बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने नॉलेज 4.4 को शुरू किया था। उसमें एक SLO रह गया था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्राइव एंड अप्लाई रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बिटवीन तो रिलेशन बना लिया था, जिससे हमने लिखा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने क्या करना है कि यहां पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बनाएंगे। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन को बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। उसके लिए बेटा सपोज करें कि हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशन हो रही है और इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लीनियर मोमेंटम P रख रहा है। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये वाली जो फोर्स है जैसे ही मोशन की डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो ये फोर्स इस पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करेगी, और अगर यहां पे वेलोसिटी में चेंज आती है तो मोमेंटम चेंज होगा। कौन से वाला? लीनियर मोमेंटम में चेंज आ जाएगी। और अगर लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो हमने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से अगर V में चेंज आएगी तो P चेंज होगा, और अगर P चेंज हो गया तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो हम ये कहते हैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहेगी। और एक और बात याद रखो कि जब भी ये फोर्स लगेगी तो इस फोर्स की वजह से यहां पे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क इज एक्टिंग, और उस टॉर्क को आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हो, टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ। तो बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं मैं यहां पे कि आपने इससे पहले ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। और उसकी मैंने एग्जांपल दे भी दी कि फोर्स लगाने की वजह से यहां पे लीनियर मोमेंटम में चेंज आई है, और हम इस अप्लाइड फोर्स को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब चूंकि हम रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल डायनामिक्स में हम यहां पे फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क के साथ, और लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ। और इस तरह से हमारे पास अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन में कैसे बयान होगा। हम यहां पे कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करता है तो वो एक्सटर्नल टॉर्क उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। तो फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क या इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये रिलेशन अभी हम ड्राइव करेंगे बेटा। तो इसको ड्राइव करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो हम ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट के लिए इसको ड्राइव कर लेते हैं, और फिर यहां पे हम एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी बात कर लेंगे। तो पहले हम ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो बेटा मुझे बताएं, अगर सर्कल में पार्टिकल को रोटेट करवाया जा रहा है, मूव करवाया जा रहा है, तो यहां पे फोर्स और आर के दरमियान जो डिस्टेंस एंगल आ रहा है वो एंगल यहां पे 90 डिग्री है। और आप जानते हो कि जो टॉर्क होता है वो हमारे पास आर एफ साइन ऑफ थीटा है, और यहां पे थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे? थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से जो टॉर्क है आर एफ साइन 91 हो जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू बन गई आर इंटू एफ। तो ये वो टॉर्क है जो यहां पे ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो टॉर्क है इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से हम देखेंगे कि चूंकि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रही है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो बेटा फिर हम यहां पे अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें जिसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं किसके साथ? टॉर्क के साथ।
तो इसको लिखेंगे आर पी साइन ऑफ थीटा। ये एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है और यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो आर और पी के दरमियान एंगल देखो बेटा, ये हमारे पास आर है और ये पी है, तो आर पी के बिटवीन जो एंगल है वो भी यहां पे 90 है। तो इस तरह से आर पी साइन ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा और ये बनेगा आर इंटू पी, साइन 91 हो गया और ये बना आर पी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम चेंज हो गया, कौन सा, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और अगर लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अमाउंट से चेंज होता है तो एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल अमाउंट से चेंज होगा। तो मैं इसी रिलेशन से लिख सकता हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा पी। और अब अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी, वो टाइम जिसमें ये चेंज आई है, उससे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, तो मैं अगर डेल्टा टी से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, और इस तरह से ये आ रहेगा आर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। हम इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चे आप जानते हो कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो इसको हम एफ के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तो इस तरह से ये जो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी है ये हमारे पास आ गया आर इंटू एफ। अब जरा इस तरफ आते हैं, आर इंटू एफ किसके इक्वल है, ये हमारे पास टॉर्क के बराबर है। तो अगर मैं इसको टॉर्क लिख दूं तो ये एक हमारे पास फॉर्म बन गई जो हमें बता रही है कि जो टॉर्क अप्लाइड है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इट इज अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। और इसे आप कह सकते हो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, लेकिन रोटेशनल मोशन में, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। खैर बेटा, ये हमारा छोटा सा पॉइंट था जो हमने लास्ट टाइम स्किप किया था। तो अब जो बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉलेज के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।